हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने काम में लगे हुए होंगे। तो मैं आपका क्वांट टीचर चंदन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लेके आया हुआ हूँ। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। क्रैश कोर्स में हम लोग फ्री ऑनलाइन बैच चला रहे हैं, जहां पे सफलता एक्सप्रेस के नाम से बैच चल रहा है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपका होस्ट यहाँ पे, आपका दोस्त यहाँ पर है, आपको कुछ अच्छा बेहतरीन सिखाने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास ये तीसरी क्लास है, जिसमें मैं आपके और भी टाइप के क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकते हैं, मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं। और मेरी मानो, जितनी भी वीडियोस रेशियो प्रोपोर्शन की होगी, परसेंटेज की होगी, या फिर ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, इससे बाहर के क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। ये वीडियो से अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हो तो एनटीपीसी में सफलता हासिल जरूर होगी। मैथ्स में बिल्कुल आउट ऑफ आउट नंबर आएंगे बेटा। समझते हुए अच्छे से हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्रेनीपीडिया स्किल जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है, और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ हम लोग आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेनीपीडिया स्किल का ये हमेशा जो है स्टांस रहा है, स्टैंड रहा है कि हम बेहतर से बेहतर आपको चीजें प्रोवाइड करवाएं और बेहतरीन फैकल्टी के साथ प्रोवाइड कराएं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन क्लास, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है वो ये वाली क्लास जो है, ये थर्ड क्लास होगी, जिसमें मैं टाइप्स के क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास है, ठीक है, थर्ड लेक्चर है ये। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का बहुत ही बेहतरीन, बहुत 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 बेहतरीन बैच चल रहा है बेटा। और देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर 3। जो पिछले वाले लेक्चर्स थे, जो दो पहला वाला जो लेक्चर था वो बेसिक था बेटा। बेसिक मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस को तुम वहां से समझ जाओगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन निकाल लो, परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन लगा निकाल लो, रेशियो बेस पे क्वेश्चन निकाल लो। ये सारे टाइप करवा चुका हूं मैं। और आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में बनते हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी टाइप्स बनती है, जितनी भी टाइप्स बनती है, मैं सारे टाइप्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस के करवाने वाला हूं आगे भी। इस लेक्चर में भी तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखोगे, जहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी हमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ बेटा, एक बात याद रखना, जो भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही तभी मैं उन टाइप्स को बनाता हूं, हम सेट करते हैं और फिर आपके पास डिलीवर करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है? कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। सिंपल चीज है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स मतलब 36 सीपी ले लो। ठीक है। वो इक्वल किसके है? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ये 30 बुक्स सेलिंग प्राइस का है। यहां से क्या मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, निकाल सकता हूं। सीपी और एसपी का रेशियो होगा 30/36। तो ये हो जाएगा, काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 छिक 36। जी बिल्कुल, 5/6। सीपी की वैल्यू 5 है, एसपी की वैल्यू 6 है। मैंने बताया ना, हमें जब परसेंटेज निकालना होगा तो परफेक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 5 सीपी है। अगर 5 सीपी है और 6 एसपी है, तुम्हें बताया मैंने प्रॉफिट कैसे निकलेगा। भैया 5 की चीज 6 में बेची है उसने, तो एक का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सीपी पे प्रॉफिट निकलता है 1/5 इंटू में 100। प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हो गया? 20% का हो गया सर। यही तो हमारा बेटा क्या था? आंसर था। यही हमारा क्या था? आंसर था। तो कोई दिक्कत परेशानी लगी इस क्वेश्चन में? ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को जरूर मिलते हैं बेटा। तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस ईयर में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। जब तुम मॉक टेस्ट अटेंड करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम यही तरकीब लगाना, और कोई तरकीब मत लगाना, कोई फॉर्मूला मत लगाना। विदाउट पेन एंड पेपर भी ये क्वेश्चन कर सकते थे बहुत ही आराम से।
चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है इफ एसपी ऑफ 9 मीटर क्लॉथ, देखो जो दिया हो हम वैसे ही लेंगे, 9 मीटर ऑफ एसपी, ठीक है भाई, इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 मीटर क्लॉथ। सीपी कितने का, 12 मीटर क्लॉथ का सीपी, भैया हम सीधा क्या निकाल लेंगे, वही रेशियो निकाल लेते हैं, एसपी बाय सीपी। क्या, 12/9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3 आ गया। अब सीपी कितना है बेटा, सीपी तो 3 है, और एसपी कितना है, 4 है। तो इसने पूछा ही क्या था, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। गेन और लॉस परसेंटेज भाई 3 की चीज थी, वो 4 में बिक गई, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1/3 प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है, 100। तो ये कितना आ गया, 33.33% का गेन हुआ है। लॉस मत लगा के आ जाना बेटा, 3 की चीज थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 की हुई, 4 पे तो हमने बेची है, तो हमें 1 का फायदा हो रहा है, तो गेन पे लगाना आंसर। क्या लगाओगे बेटा, गेन पे लगाओगे आंसर। समझ में आया, अरे बता दो मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि तुम चुप चुप क्यों रहते हो, अरे कुछ तो बोलो, आग लगा देंगे, बोलेंगे तो आग लगा देंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्लास में, और बहुत ही मजा क्यों नहीं आएगा भैया, समझा ही ऐसे रहे हैं। अब देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको चलाने का तरीका कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूं। If I would have purchased 11 articles for rupees 10 and sold all the articles at the rate of 10 for rupees 11, the profit percentage would have been। ऐसे क्वेश्चनों में बेटा कुछ नहीं करना है, पहले हम देखेंगे कि परचेज का मतलब क्या है, उसका कोस्ट प्राइस। भाई परचेज कर रहा है कोई चीज, उसको कॉस्टिंग कितनी लग रही है उसमें। अब 11 आर्टिकल्स 10 के रुपीस 10 में ले रहा है, मतलब कि अगर एक आर्टिकल निकालोगे तो उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा, 10 रुपीस का आर्टिकल था, और 11 आर्टिकल उसने खरीदे हैं, तभी तो उसकी कॉस्टिंग एक की आती है। भाई एक आर्टिकल की कॉस्टिंग 10/11 हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है इन्हीं आर्टिकल्स को मैंने सेल किया जब, तो उसमें क्या किया, सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 4 रुपीज 11, मतलब 11 को 11 रुपीज में मैंने वो 10 आर्टिकल यहां से निकाल दिए, सेल कर दिए। ठीक है, तो अब मुझसे प्रॉफिट पूछता है, कुछ नहीं करना, इनका ही क्या लेना है, रेशियो ले लेना है। ठीक है, इसी का रेशियो लेना है, 10/11, और भाई 11/10, अब ये चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू में 10 अपॉन में 11 इंटू में 11, क्या क्या चीजें हैं, सीपी था और एसपी था। कुछ नहीं करना, ये तो हो गया 100, और ये हो गया 121। भाई सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 100/21, मतलब कि कोई चीज 100 पे खरीदी और मुझे 121 की मैंने बेची है, कितने का फायदा हुआ, 21 का। कितने पे, 100 पे, मतलब 21 का अगर 100 पे फायदा हो रहा है, तो मेरे भाई ये तो सीधा सीधा 21% निकल गया ना, परसेंटेज क्या आ गई, 21%, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं कोई तकलीफ आई, देखो घुमाने के लिए ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसा घुमाएगा कि तुम उसमें, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तुम एकदम कंफ्यूज होगा, अरे सर क्या, ये सर क्या आ गया सर। लेकिन देखो मेरी तरकीब याद रखोगे, सीपीएसपी का रेशियो अगर निकाल पाओगे, तो 100% क्वेश्चन को तुम ऐसे मात दे दोगे, ऐसे ऐसे एनकाउंटर कर दोगे, जैसे वीर जवानों एनकाउंटर करते हैं वैसे एनकाउंटर कर दोगे। मेरी बात समझ आई, ठीक है, तो ऐसे करेंगे एनकाउंटर क्वेश्चंस का हम। बात समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ आ रही है तो भाई तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और फिर दोबारा स्टार्ट कर दीजिए, क्या बात है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है भैया, क्वेश्चन बोलता है रवि बाय सम टॉफीज एट 4 4 रुपीज 3 एंड सेल्स देम एट 5 4 रुपीज 2, हिज लॉस परसेंट। अब यहाँ पे उसका लॉस परसेंटेज पूछा है, बेटा वही काम जो मैंने बताया, अगर वो बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सम टॉफी क्या, एट 4 4 रुपीज 3, मतलब 3 रुपए में 4 टॉफी खरीदता है, तो एक टॉफी की वैल्यू यहां से पता चलेगी एक की। हाँ जी, अब कहता है कि उनको सेल जब करता है एसपी में, तो वो करता है एट 5 4 रुपीज 2, अगर 2 की बेचेगा 5 में, 2 रुपए की बेचता है वो 5 टॉफियां,
यहाँ से एक की वैल्यू आ जाती है। अब मुझे सीपी और एसपी का रेशियो पता करना है, तो भैया वही बात है, 3/4। और अगर मैं 2/5 लिखूंगा तो ये 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे बता दो, बता दो भैया। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, 5×3 = 15 और 4×2 = 8, ये समझ में आया ना। 3/4 अपॉन में 2/5 कर दिया मैंने, तो ये बना। ठीक है, अब ये हो गया। अब कितना, सीपी तो 15 था, लेकिन उसको घाटा कितना हुआ भैया, 7 का घाटा हुआ, क्योंकि 8 रुपए में बेच रहा है। 15 रुपए का खरीदा और 8 में बेचा, कितना घाटे का सौदा है भैया, बहुत घाटे का सौदा है। 7 रुपए का डिफरेंस आया। अब 7 रुपए की चीज अगर वो 15 पे बेचता है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, कि अगर 7 रुपए की चीज 15 पे बेचेगा, तो यहां से काटेंगे 5×3 = 15 और यहां से काटेंगे 20 पे। 7×2 = 14, 140/3। और ये अगर जाएगा तो 3×4 = 12 बजाएगा, 6×3 = 18 पे जाएगा। 46.66% इसका आंसर हो गया। कहीं कोई तकलीफ आई क्या दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत आई क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई। वही, ये वाली टेक्निक अपनाओगे तो क्वेश्चन को हमेशा मात देते रहोगे। अब हम चलते हैं तुम्हारे सामने अगले क्वेश्चन पे, जहां पे वो बात करता है, क्या बात करता है, क्या बात करता है मेरे भाई, बताओ। cost price of 20 articles cost price of 20 articles is the same as the selling price of x articles। अब देखो यहाँ पे x आर्टिकल बोल दिया। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ x इज, कुछ नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स बोला है, तो कुछ नहीं, 20 आर्टिकल्स कोस्ट प्राइस का। जी सर। और कहता है ये सेम है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल सेलिंग प्राइस के। बिल्कुल सर, क्या बात है। अब एक बात बताओ, यहां पे ऑलरेडी उसने मेरे को रेशो दे दिया प्रॉफिट का। कैसे? प्रॉफिट कह रहा है, प्रॉफिट कह रहा है कि 25% का उसको प्रॉफिट हुआ। 25% का मतलब है कितना होता है, 1/4 होता है ना, है ना। सीपी पे निकलता है ना मेरा, ये सीपी हो गया और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर मैं सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दूंगा तो मेरा एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। एसपी कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक बात बताओ, मेरा सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया भैया, 4/5 हो गया। 4/5 हो गया ना। अब एक बात बताओ, यहां से देखो सीपी और एसपी कितना आ रहा है। सीपी और एसपी अगर मैं यहां से निकाल दूं, तो x/20 आ रहा है। अरे इसी वैल्यू को इसके आगे रख दो भैया, x/20। 5 से 4 पे गया और x की वैल्यू 16 आ गई। यही तो मेरा आंसर था। बताओ, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपके गुरुजी आपके सामने हैं। कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी करिए और फॉलो तो जरूर करके जाइए। ब्रेनीपीडिया इसके लिए एकदम बेहतरीन, आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपके लिए हमेशा वीडियोस लेके आता है। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया। अब क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्वेश्चन तुम्हें मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। देखो कितने बेहतरीन तरीके से मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस कहीं और नहीं मिलेंगे बेटा। बिल्कुल फ्री की चीज है, लूट लो लूट लो लूट लो, बिल्कुल लूट जो भाइयों। चलो, कहता है, ऑन अ सर्टेन आइटम profit is 150% if the cost price is increased by 20% and selling price is decreased by 20%, what will be the new profit? अरे बेटा देखो, क्या बोलता है कि हमें सर्टेन, मतलब कोई भी चीज है, मान लो ये सीपी ही मान लेते हैं और ये एसपी मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150% इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%। कुछ दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, 150% से क्या हुआ, बढ़ गया प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 150/100 करोगे, करोगे ना, तो ये कितना है, 5×3 = 15, 5×2 = 10, मतलब 3/2 आ गया। ठीक है, 3/2 आ गया। ये दो, ये दो जो है वो मेरा सीपी है, क्योंकि बेस प्राइस में निकलता है ना। ये मेरा 2 सीपी है, 2 से जो भी प्रॉफिट था वो बढ़ गया, जो भी प्रॉफिट था वो 150% बढ़ा है। ठीक है, तो ये 2 एसपी मेरा यहां से क्या निकल के आ गया, 5।
ये 3 प्लस हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो भाई, 150% बोला है ना, तो 150% का मतलब है कि प्रॉफिट जब बढ़ेगा, मतलब ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, मतलब 150% प्रॉफिट हुआ है किसी भी चीज पे। ये बात ऐसे समझ में आई, देखो दो हमारा सीपी है, क्यों है? क्योंकि तीन जो है हमारा प्रॉफिट है जो किसी चीज पे हमें मिला है, ठीक है। तो सीपी बेस वैल्यू प्रॉफिट बेस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, तो सीपी 2 हो गया और 3 बढ़ा के एसपी हो गया, प्रॉफिट में प्लस हो गया सीपी में। तो एसपी हमारा 5 हो गया। यहां से ऐसे नहीं तो इसको ऐसे भी मान सकते, 150 मानो और 100 मान लो, तो 100 हमारा सीपी हो गया और 150 इसमें प्लस करेंगे तो एसपी कितना हो गया, 250 हो गया। ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ले लो यहां पर, चलो क्या ले, ये वाला ले लें, चलो ठीक है सर ये वाला ले लेते हैं। तो सीपी कितना है, 2 अपॉन में एसपी कितना है, 5, ठीक है। एसपी 5 हो गया। अब कहता है एंड सेलिंग इफ द कोस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20%, भैया ये जो कोस्ट प्राइस है वो कितने परसेंट बढ़ गया, ये ना 20% बढ़ गया, मतलब ये 120% हो गया। एंड सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाय 20%, और जो सेलिंग प्राइस था वो कितने परसेंट हो गया, सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 80% हो गया। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट, यहां से सिर्फ रेशियो निकालना था हमें, जीरो से जीरो कट गया, 2 4 4 3, भैया रेशियो आ गया 3:5, 3/5, 3/5 आ गया। देख लो यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है कि दो बढ़ रहा है 5, मतलब दो जो चीज है, सीपी 3 था, हमें दो का फायदा हुआ तो सेलिंग प्राइस 5 का हो गया। तो दो बढ़ रहा है कितने पे, 3 पे, इनटू में 100 कितना हो गया, सबको पता है 2/3 कितना होता है, 66.66%। यही तो हमारा आंसर होगा। बात एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है। तुम रेशियो की फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को ऐसे निकाल सकते हो जब भी तुम्हें परसेंटेज पूछा हो। मान जाओ मेरी बात, ऐसे ही क्वेश्चंस को तुम निपटा दोगे। मेरी बात, ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ना है और ढंग से आंसर देना है। बात समझ में आ रही है? आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मजा तो आ ही रहा होगा क्योंकि पढ़ाया ही ऐसा जा रहा है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कि मजा तो बिल्कुल आ ही जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है भैया ये, कहता है a man sells कितना, man sells his goods at a certain price, 20% of which is his profit। 20% क्या है, his profit है। if the price at which he buys the goods increase by 10% and he sells them at an 8% higher price, then what will be his profit percent, correct one decimal place। क्या बात है, मजा आ गया सर। देखो, a man sells his good at a certain price, 20% of which is his profit। मतलब एक बंदा है जो सेल कर रहा है गुड को, ठीक है, एक सर्टेन प्राइस पे जिसपे उसको 20% ऑफ विच हिज प्रॉफिट, जो ना, अब यहां पे समझने वाली बात है, जो एसपी है ना, एसपी है, अगर वो बंदा बेच रहा है किसी सर्टेन प्राइस में, मान लो 100 पे बेचता है, तो इसमें 20 जो है ना, 20%, जो 100 का 20% है वो इसका प्रॉफिट है। तो मैंने बोला अगर 100 में से 20% उसका प्रॉफिट है ना, तो सीपी इसमें से घटा दो प्रॉफिट को, तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे बात वो क्या कर रहा है, सेल की कर रहा है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। कि देखो समझने से पता चल रहा है, मैन सेल्स हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस, उसने सामान को बेचा है, 20% जो है ना उसमें से उसका 20% प्रॉफिट है। अगर मैं 100 मान लेता हूं सेलिंग प्राइस को, तो 20% उसका प्रॉफिट 20% प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या हुआ, 80 हुआ। सर बिल्कुल। अब कहता है इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीज बाय 10%, कह रहा है जो प्राइस है ना इंक्रीज हो जाएगा 10% से अगर सीपी पे बाय करता है, मतलब सीपी जो है मेरा और एसपी, यहां पे फिर मैं रेशियो ले लूंगा, 80 था, इस पे उसका जो इंक्रीज हो गया 110% हो गया, एंड ही सेल्स देम एट एन 8% हायर प्राइस। अब यहां पे 100 था, उसको वो बेच रहा है 8% हायर प्राइस पे, 8% हायर प्राइस का मतलब हो गया वो हो गया 108। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सर। बस, देन व्हाट विल बी द हिज, यहां से रेशियो निकालो सीधा सीधा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, दो जो जीरो यहां से मैंने खत्म कर दिए। अब तुम क्या खत्म करना चाहते हो, यहां देख लो, यहां से 4 दूनी 8, अब यहां से कर दो 4 दूनी 8, 4 7 जा 28, ठीक है।
27 पे चला गया। अब ये हो गया 11 दूनी 22 और ये हो गया 27, नीचे बचा। सीपी मेरा 22 है, एसपी मेरा 27 है। कितने का फायदा हुआ भैया? 5 का फायदा हो रहा है। 5 का फायदा 22 पे हो रहा है ना मेरे भाई, इनटू में 100। तो मैं क्या काट सकता हूं, क्या कर सकता हूं बताओ, क्या कर सकता हूं? अब ये आ गया, मान लो ये आ गया 500/22। अगर तुम काटोगे तो ये 11 और ये आ जाएगा 250। 250/11 मतलब 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22 और 0.7। मुझे एक ही आंसर दिख रहा है, ये रहा, यही मेरा आंसर है। यही मेरा क्या है बेटा, आंसर है। समझ गए? अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया होता तो ये आंसर कैसे निकल जाता, 22/8/11। ये भी दे सकता है वो, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देगा। समझ रहे हो? तो ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन भैया, ऐसे ही करना है हमें क्वेश्चन को। कोई कोई ज्यादा टेंशन जो है लेनी ही नहीं है। आराम से क्वेश्चंस को निपटाना है। जितना आराम से क्वेश्चन को निपटाओगे उतना ही मजा आता रहेगा। अब देखो, कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड कॉस्ट प्राइस डबल्ड द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। कह रहा है, ठीक है, कुछ नहीं लेना भैया हमें, सीपी और एसपी का रेशियो सीधा लेंगे। कैसे? क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, भैया मैं इसको ट्रिपल कर देता हूं। एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल, लो भैया डबल कर दिया। तो क्या कह रहा है, द प्रॉफिट वुड बी बिकम 65%। तो प्रॉफिट जो है ये 100 था और ये 165 हो गया। सिंपल चीज है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल तो चीज है। अब मुझे क्या करना है, 2 से मैं ये काट दूंगा, 50 पे चला जाएगा। 3 से मैं ये काट दूंगा, 3×5 = 15, 3×5 = 15। फिर मैं काट दूंगा 10 पे और ये 11 पे। तो भैया 10/11 आ गया। अगर 10/11 आ गया तो क्या कह रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। अरे भैया एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 10 पे, 100। तो भैया 10% का ओवरऑल प्रॉफिट मुझे हो रहा है। प्रेजेंट प्रॉफिट इज प्रेजेंट प्रॉफिट पूछा था, आंसर मेरा 10%। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत तुम्हें आ रही हो तो मुझे बता दो। शायद मेरे हिसाब से नहीं आ रही होगी। तुम देखो देश के बहुत ही होनहार छात्र हो। मंजिल जो है वो जरूर मिलेगी, बस तू कदम रखते जा, सीढ़ियां चढ़ते जा। ये मत सोच कि तेरा फल क्या है, बस तू अपना कर्तव्य निभाते जा। समझ गए? तो बस अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण जी ने तो यही कहा था ना। कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था, मैं वही तो बता रहा हूं तुमको। कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा था कि तुम सामने मत देखो कि तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम क्या मर जाओगे, कि तुम क्या हो जाओगे, तुम क्या कर दोगे, तुम कितने पाप कर रहे हो मत देखो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो वो भी मत देखो, वो भी मत सोचो, बस तुम कर्म करो। तुम आज के दिन पे एक जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को ही अचीव करो। तुम मत सोचो कि महाभारत का एंड क्या होगा, क्या तुम हार जाओगे, क्या तुम ये हो जाओगे। आज ये सोच के व्यर्थ क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? आज जो तुम्हारे सामने है बस उस पे मेहनत करो। महाभारत में क्या हुआ था, हर दिन लड़ाई हो रही थी, इतने युगों तक लड़ाई चली, हर दिन एक लड़ाई हो रही थी और हर दिन जो कृष्ण जी हैं वो एक टारगेट देते थे कि आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें इनको खत्म करना है, आज तुम्हें इन चीजों को, उनके इस कर्ण को आज तुम्हें खत्म करना है, या भीष्म पितामह को आज तुम्हें तीरों से छल्ली करना है। हर दिन का एक टारगेट होता था ना। मतलब कहने का मतलब मैं इससे जोड़ रहा हूं कि कृष्ण जी ने ये बात अच्छी कही है कि कर्म करते जाओ बेटा। गीता में बहुत ही अच्छा श्लोक दिए हुए हैं, वो सही में हमारी पूरी जिंदगी का व्याख्या है। वो पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कितनी सारी चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं, और तुम सॉल्व करोगे, मुझे तुम पे विश्वास है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स a shopkeeper gains the selling price of 20 pencils, his gain percentage। अगर मैं 100 पेंसिल, एक शॉपकीपर जो है अगर 100 पेंसिल बेचता है तो उसे 20 पेंसिल इस गेन, उसे गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल का मुनाफा होता है। मतलब 100 पेंसिल बेचने पे उसे 20 पेंसिल का क्या हो जाता है, गेन होता है। गेन कितने का हो रहा है उसको, गेन हो रहा है उसको 20 मतलब 20 सेलिंग प्राइस का।
है ना। 20 पेंसिल को उसे गेन हो रहा है उस चीज पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम क्या मान लेंगे, हम कह रहे हैं कि 100 अगर वो पेंसिल बेच रहा है तो उसे 20 सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि भाई देखो, हम गेन लेते हैं प्रॉफिट। अब यहां से मैं प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं, बस तुम ये ध्यान रखो। मतलब उससे अगर कोई चीज वो 100 बेच रहा होगा ना, कुछ चीज वो 100 बेच रहा है, उस पे से उनमें से 20 पेंसिल जो है ना, 100 पेंसिल उसमें 20 पेंसिल जो है वो प्रॉफिट की है। ठीक है, तो ये 20 बाय क्या हो जाएगा, 20 बाय 100 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट मैंने तुम्हें बताया, 5 में से एक घटाओगे तो सीपी आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाओगे तो सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ गया मेरा, 4। 5 में से एक घटाया, है ना, 4 आ गया। अब तुम बताओ, प्रॉफिट मेरा 1 है, सीपी मेरा 4 है, तो मैं गेन परसेंटेज निकाल लूंगा ना 25%, सीधा खत्म, आंसर कर दिया मैंने यहीं पर। सॉरी, 25%। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अरे बंधुओं, बात समझ तो आ गई होगी, मुझे यही पता है तुम्हें आ गया होगा समझ में। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, सेलिंग 100 पेंसिल वो सेल करता है, उसमें से 20 पेंसिल को उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, 100 पेंसिल वो सेल करता है, उसमें 20 पेंसिल का फायदा हो रहा है, मतलब मैं यहां से ये भी नहीं लिखता ना, मैं ये लिख देता कि 20 पेंसिल का फायदा हो रहा है 100 पेंसिल पे, सीधा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सी यहां से रेशियो निकल जाता, रेशियो निकाल देता मैं। ठीक है, अब क्या कहता है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ, रमेश गेन्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। अगर वो 33 मीटर क्लॉथ को बेचता है, उसमें से 11 मीटर क्या है उसका प्रॉफिट है, क्या है उसका, 11 मीटर क्या है उसका प्रॉफिट है, और वो बेचता, सेलिंग प्राइस कितना है, 33 मीटर वो बेचता है, तो इसका मतलब 1/3। अब क्या यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मैं निकाल लूंगा कि हाँ भैया, कैसे निकालेंगे, अरे बताई दो हमको। अरे भैया, 3 में से एक गया दो, और 2 आ गया तो 2, 1/2 इंटू 100, ये कितना हो गया भैया, 50%। किसी को भी मालूम है आधा कितना होता है, 50%। यही हमारा आंसर था। समझ में आ रहा है? देखो कितने प्यार से क्वेश्चन हो रहा है, कितने प्यार से। और यही क्वेश्चन जब सामने आते हैं तो तुम कांपने लग जाते, अरे कांपना नहीं है भैया, देखो हमारे जमाने में कांपना नहीं है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखो, क्वेश्चन कहता है, बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, हिज लॉस परसेंटेजेस। अरे 36 ऑरेंज को वो सेल करता है, तब उसको ना 4 जो है वो ऑरेंजेस के घाटा हो जाता है, 4। बताओ, ऑरेंज में भी घाटा हो रहा है, बताओ कहाँ जाएंगे लोग। 36 ऑरेंज बेचने पे उसको 4 ऑरेंज का घाटा होता है, लॉस कितना हो रहा है, 4 का। और सेलिंग प्राइस कितने की थी, 36 की। अरे 1/9 आ गया यहाँ सर, यहाँ से आ गया जी, बिल्कुल। तो कोस्ट प्राइस क्या आ गया, को 9 में से एक घटाएंगे तो 8 आ गया जी। एक का लॉस हो रहा है 8 पे। तुम्हें बता रखा है मुझे, तुम्हें याद होना चाहिए, 1/8 किसका होता है, 12.5% का होता है कि नहीं होता है, जी सर बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ, यहाँ पे एक चूक हो गई हमसे, बेटा देखो, गलत कर दिए, यहाँ पे घटाना नहीं है बेटा, अरे बेटा घटाना नहीं है, देखो जल्दबाजी में हम प्रॉफिट वाला काम कर दिए। देखो, अरे घटाना थोड़ा ना था, अरे ये लॉस है। अरे जब एसपी 9 है तो लॉस एक उसमें जुड़ेगा, लॉस हमेशा एसपी में जुड़ता है तो सीपी आता है, तो मतलब 9 + 1 = 10। अरे 1/10 कितना होगा, ये तो 10% होगा आंसर भैया। देखा, जब हम मात खा सकते हैं तो तुम भी खा सकते हो भैया। इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां करते रहो और सीखते रहो, समझ गए। अब ऐसा ही काम तुम करना, जब क्वेश्चन पढ़ो लॉस परसेंटेज वाला काम करोगे, अब तुम्हारे चक्षु जो है दिमाग के वो खुल जाएंगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ सर ने वैसे किया था तो वहां गलती हो गई थी। अब तुम पेपर में भी अलर्ट रहोगे, समझ गए। तो गलतियों से कुछ सीखा जाता है, समझ गए। चलो, अब क्या कहता है, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज, कुछ दिक्कत नहीं है, कह रहा है 17, अगर 5 बॉल उसको क्या हो रहा है, 5 बॉल का लॉस हो रहा है, 17 बॉल सेल करने पे लॉस कितने का हो रहा है, 5 बॉल का। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितने का, 17 बॉल पे। ठीक है,
5/17 हो रहा है। तो भैया एक बात बताओ, अब दोबारा से यहाँ पे लॉस है तो एसपी में 17 में 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अलग है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो अलग है। On selling 17 balls at rupees 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls। यहां बेटा कोस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। कोस्ट प्राइस कितना, 5, कोस्ट प्राइस 17, क्योंकि वो कोस्ट प्राइस की बात कर रहा है। कोस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स सीधा यहां पे लिख सकते हो कि, क्या लिख सकते हो, 17 लॉस इक्वल टू, तुम ये लिख सकते हो कि बाय 17 लॉस इक्वल टू 5 ऑफ कोस्ट प्राइस। तो लॉस बाय सीपी कितना हो जाएगा, 5/17। समझ गए? ये बात समझ में आई? अब एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, एसपी इसमें से 17 में से 5 जाएगा तो 12 हो जाएगा। एसपी कितना हो गया, 17 में से 5 गया तो एसपी हमारा 12 हो गया। अगर एसपी 12 हो गया तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल पूछा है। अब देखो यहां सेलिंग प्राइस 720 दे रखा है, तो ये हो गया 12 छिक 72, ठीक है, 60, तो 17 छिक, ये हो गया ना। अब देखो यहां पे एक और चीज समझने वाली है। अब यहां अगर ये दे रहा है 60, तो मैं इसको ये लिखू, ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 720 अपॉन में ए। अगर 17 बॉल की वैल्यू 720 में बिक रही थी और 12 12 की चीज थी जो कि 60 में बिकी है, कितने में बिकी है, 60, मतलब 12 की चीज वो इक्विवेलेंट किसके दे रखे, 17 के, ठीक है। यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 17 था ना, 12 इंटू में 17, और कितने की वैल्यू निकालनी थी मुझे, वैल्यू कितने की निकालनी थी, मुझे 17 की ही वैल्यू निकालनी थी। 17 से 17 कट गया, 12 6 72, 60 रुपीज क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई ओ भैया, बात समझ में आई कि नहीं? अरे बात समझ में आई तो दोबारा एकदम पीछे जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा एक बार और बता देता हूं। देखो ये चीज दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये चीज दोबारा एक बार हम दोबारा देखेंगे तो मजा सा आ जाएगा। कहता है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट रुपीज 720 देर इज अ लॉस इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ठीक है सर, कोस्ट प्राइस पे, ठीक है सर, लॉस बाय कोस्ट प्राइस, यहां से रेशियो निकल जाएगा 5/17। बिल्कुल सही है सर। तो यहां से एसपी कितना आ गया, मैंने बताया 17 में से 5 गया तो 12 इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब 12 की वैल्यू, इस 12 की वैल्यू 720 नहीं, 720 तो दे रखी है, लेकिन 17 बॉल्स है ना, यहां पे तो 12 बॉल्स थी तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 720 12 इंटू में 17, और मुझे सीपी निकालना था 17, मुझे सीपी निकाला था इंटू में 17, सीधा 12 6 72, 60, 17 से 17 कैंसिल, यही हमारा क्या हो गया आंसर, 60 रुपीज आंसर है। समझ में आया कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलेखा जी हैं, सुलेखा bought 36 kg of sugar for rupees for 1040। She sold it a profit equal to the selling price of 10 kg of it। What is the selling price of 5 kg of sugar? ठीक है, तो क्या है, 36 kg, अब बॉट किया है उसने, क्या किया है, बॉट किया है, ठीक है। सी सोल्ड इट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ इट। भैया 36 इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, 10 ऑफ एसपी, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो आ गया 10/36। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो सीपी यहां से कितना निकल के आ गया, 13। सीपी अगर 13 आ गया तो देखो 1040, 13 की वैल्यू 1040 इंटू में
36 kg का शुगर था, ठीक है, और पूछा कितने का है, पूछा है मेरे पास एसपी सेलिंग प्राइस 5 kg शुगर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू में 5। भाई 18 एसपी था और उसमें 5 kg शुगर, तो यहां से निकलेगा आंसर 18 दूनी 36, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 80, 2 40, 5 चौक 20, 200 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर है। क्या बात है सर, क्या बात है, मजा आ गया बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त, जिंदाबाद, आपने क्वेश्चन को करवाया है सर, मजा आ गया, एक नंबर मजा आ गया सर। ऐसे ही क्वेश्चंस तो हम ढूंढ रहे थे और ऐसे ही टाइप तो हम ढूंढ रहे थे। तो देखो, मजा आया कि नहीं, तुम एक बात बताओ, कैसा लगा तुम्हें क्वेश्चंस करके। ये बहुत ही अच्छी तरह के टाइप्स हैं जो कि तुम बहुत ही आसानी से इजीली मैंने तुम्हें बताए हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बहुत ही जैसे एग्जाम में तुम्हें मेथड को अपनाना है वही यूज करके मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आया होगा और तुम बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे होगे। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। ऐसे ही मैं क्लासेस लेके आ रहा हूं, बेहतरीन क्लासेस तुम्हारी लाइंड अप हैं, तो मैं इन क्लासेस को जरूर देखो, पसंद करो, और जो भी दिक्कत लगे वो कमेंट में तुम लिख दो ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें। ब्रेनीपीडिया स्किल जो है हमेशा तत्पर है तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तुम हमारा टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके सारी वीडियोस जो भी हैं अपडेट, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी अपडेट मिले वो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए और जो भी क्लासेस हों तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। समझ गए? तो पढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और माँ बाप की सेवा करते रहो। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जहाँ पे तुम्हें मैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा, कुछ अलग नए अंदाज के क्वेश्चंस के साथ। हैव अ गुड डे।